हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिस्ट्री का जो आपका 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर का 10वां चैप्टर का जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका अभ्यास का इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा, और एक्सप्लेन वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, तो दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखते हैं आगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है कि भगत सिंह सुखदेव सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। इन्हें जो सो एक दिन ही फांसी दिया गया था, और कब दिया गया था समझिएगा। कहता है 22 मार्च 1931 को जो सो इन्हें जो सो फांसी दे दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु, किनको भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव सिंह को जो सो एक दिन ही फांसी दे दिया गया था 21 मार्च 1931 को, ठीक है। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है। अब अगला हमारा है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि पार्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यह पुस्तक जो सो दादा भाई रोजी के द्वारा जो सो पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 कब स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है, लेकिन यहाँ 1985 लिखा है, यहाँ 1885 हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट हुआ है, आप इसे 1850 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला है हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो सो देखिए, यहाँ डेट दे दिया गया, लेकिन इसका मतलब वर्ष नहीं दिया गया। 13 अप्रैल को हुआ था, लेकिन वर्ष नहीं दिया गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने ले लिया था, वापस ले लिए थे, वह आंदोलन जो कब किया गया था। 1920 में किया गया था, ठीक है। कब, 1920 में असहयोग आंदोलन। अब अगला है 7वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सरकार ने इल्बाइट बिट लागू करने का प्रयास किया, कब किया था। 1883 में किया था, ठीक है। अब देखिए अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन भारत जो सो 1927 में पहुंचा, ठीक है। अब अगला है 9वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सविनय अवज्ञात आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इसका शुरुआत जो सो 1930 में हुआ। अब अगला 10 नंबर का है। कहा जाता है मुस्लिम लीग के संपर्क में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, इनमें से सभी होगा। यानी कि आप जो सो पढ़ सकते हैं, ये सब जो है सब ये मतलब चारों आंसर जो सो तीनों आंसर इसका सही होगा। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहा था जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उसका उम्र कितना था। तो भगत सिंह का उम्र जो सो 23 यानी कि 23 साल इसका उम्र था। अब अगला है 12वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस राज्य में हुआ था। तो यह जो सो पंजाब में हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो पंजाब राज्य में हुआ था। अब अगला है रूस में क्रांति कब हुआ था। रूस में अगर क्रांति देखा जाए तो 1917 में हुआ था, ठीक है। अब अगला हमारा 15वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा था स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। भारत के सबसे पहला अगर गवर्नर देखा जाए तो राजगोपाल यानी कि स्वतंत्र होने से पहले जो सो कौन बना था, राजगोपालचारी, ठीक है, राजगोपालचारी। इस प्रकार से इसका आंसर। अब अगला हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है बंगाल का विभाजन कब हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है। अब 17वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो सो कब हुआ था, 1906 में हुआ था। अब देखिए 18वां नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है लीग द्वारा प्रत्यक्ष और कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था। तो इसका 16 अगस्त 1946 में किया गया था। अब अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है अष्टक एक्ट कब पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि आप किसी भी प्रकार का हथियार अपने घरों में नहीं रख सकते, अपने पास नहीं रख सकता है। इसका अधिकार जो कब छीन लिया गया था, यानी कि कब नियम बनाया गया था, 1878 में, ठीक है। अब देखिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा था 1885 में देश भर में कितने प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो 72, ठीक है, 72 सदस्य ने। अब अगला 21 नंबर का है। कहा जाता है बंगाल का विभाजन किस व्यासर ने कब किया था।
कब किया था? 1905 में किया था, ठीक है। और कौन किया था? करजल ने किया था, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर का कहा था बंगाल का विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? विभाजन में बंगाल के पूर्व भाग को उड़ीसा में मिला लिया गया था, ये बात सही नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए 23 नंबर 23वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ये नारा जो सो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। अब अगला 24 नंबर का कहा जाता है ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सत्य और असत्य पर विचार कीजिए। तो सत्य क्या है हमारा और असत्य क्या है? देखिए सी नंबर का कहा जाता है आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब अगला 25 नंबर का कहा जाता है लॉर्ड कार्नेल ने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया था, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन। अब देखिए 26 नंबर का कहा जाता है कि खिलाफ आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से किसका मुख्य कारण था? खिलाफ आंदोलन का शुरुआत अगर देखा जाए तो अंग्रेजों द्वारा खिलाफा पर बहुत सख्त संधि थोपा गया था, जिसके कारण से शुरुआत था। और अगला है रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है, 1917 में। अब अगला 28 नंबर का भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित फिरोज शाह और कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और HHI की स्थापना की थी। कब की थी? समझिएगा, कब किया था उन्होंने? 1928 में किया था, ठीक है। और इस प्रकार इस अध्याय का जो मतलब प्रश्न उत्तर था, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आंसर था, सभी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय